नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के लिए जिसका विषय हिंदी कोड 302 और प्रकरण में रुबाइयाँ। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो ऑनलाइन क्लास में पढ़े थे दिवाली के शाम परपुते और सजे चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, ओ रूपवती मुखड़े पै एक दमक, एक नर्म दमक बच्चे के घरौदे में जलाती है दीप। इसमें जाने थे, समझे थे, दीपावली की शाम है, घर पूरी तरह रंग रोगन से पुता हुआ है तथा सुसज्जित है। माँ अपने बेटे को प्रसन्न करने के लिए चीनी के जगमगाते खिलौने लेकर आती है। उस सुंदर माँ के मुख पर सौंदर्य की एक मधुर आभा है। वह बच्चों के खिलौने के बीच एक दिया जलाती है जिससे बच्चा प्रसन्न हो उठता है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे रुबाइयाँ पाठ का शेष अंश, जिसमें चौथा पद्यांश, जिसमें पद्यांश किस प्रकार है। आंगन में ठुमक रहा, आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया, है जिदियाया, जिदियाया, जिदियाया है। बालक तो है, बालक तो है, बालक तो है चांद पे ललचाया है। बालक तो है चांद पर ललचाया है। दर्पण उसे देखे, दर्पण उसे देखे कह रही है माँ, कह रही है माँ। देख आईने में, देख आईने में, देख आईने में चांद उतर है, देख आईने में चांद उतर आया है।
आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है बालक तो हई चांद पर ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है मां, देख आईने में चांद उतरा है। शब्दार्थ में ठुनकना, ठुनकना का मतलब बनावटी रुलाई। बच्चे ठुनकते हैं, बनावटी रुलाई करते हैं। प्यारे बच्चों, बच्चों में साइकोलॉजी इतनी गहन होती है, केवल उसे माँ ही समझती है और कोई पिता नहीं समझ पाता और कोई नहीं समझ पाता। बच्चे की अंतरात्मा को माँ ही समझती है। उसकी हर भाषा उसके बिना बोले ही वो जान जाती है कि ये क्या कहना चाहता है, क्योंकि माँ का हृदय और बच्चे का हृदय बिल्कुल बहुत घने, गहन और जुड़े हुए रहते हैं। इस तरह ठुनकना बनावटी तौर पर रोना या मचकाना कहता है। मचकाना, बनावटी रुलाई, मचकाना। जिदियाया, जिदियाया, जिदियाया का मतलब जिद के कारण मचला हुआ। जिदियाया, जिद के कारण मचला हुआ। हई, हई, हई का मतलब है ही। हई है ही। दर्पण, दर्पण का मतलब शीशा, आईना। आईना भी कहते हैं, दर्पण भी कहते हैं। तत्पश्चात इसको शीशा भी कहते हैं, दर्पण शीशा भी कहते हैं, आईना भी कहते हैं, दर्पण भी कहते हैं, शीशा भी कहते हैं आदि। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो हई चांद पर ललचाया है, दर्पण उसे देके कह रही है मां, देख आईने में चांद उतर आया। भावार्थ इस प्रकार कवि कहता है, देखो बच्चा अपने आंगन में ठुनक रहा है और मचल रहा है। वह बालक तो है ही, वह बालक तो है ही, उसका मन चांद पर, चांद को देखा है। चांद को जब देखा है तो उस चांद की खूबसूरती को देख करके ललचा गया। इसलिए अपनी माँ से कहता है, माँ चांद चाहिए। बच्चे आंगन में माँ को इंगित करते हैं चांद के तरफ, और वो कहता है कि देखो माँ, हमें चांद चाहिए। इसी प्रकार सूर्य के पदों में माया मैं तो चंद्र खिलौना लाया हूँ, बासल रस की अभिवृत्ति है। माया मैं तो चांद, माया मैं तो चंद्र खिलौना लाया हूँ, जय हूँ लोटी धरनी पर तेरी गोद न आए। बच्चों का बचकाना स्वभाव कितना प्यारा लगता है। वो जिद में भी, जिदियाना भी उसको बड़ा प्यारा लगता है।
क्योंकि इसके अंदर वात्सल्यता आती है और वात्सल्य की अभिवृद्धि होने के कारण बच्चे को जिदियाया और देख करके माता पिता खुश होता है, जिस पर माँ अधिक खुश होती है। वह कहता हमें चांद चाहिए, वह माँ से चांद लाने की जिद पर अड़ गया है, हमको चांद चाहिए। माँ उसके हाथों में क्या करती है, एक उपाय सोचती है कि चांद को हम आएगा नहीं, चांद तो आकाश में है, दिखेगा नहीं, पाएंगे नहीं, इसीलिए वो क्या करती है, आईना लेकर आती है। आईना लेकर आती है और बच्चे को आईना दे के कहती है देख बेटे, आईने में चांद इस दर्पण में आ गया। हाँ? आईना जब देख के कहती है, बच्चा जब आईना में देखता है तो चांद उसके हाथों में आईने के प्रकाश से देखने को मिलता है। दर्पण को हाथ में ले और यह तेरा हो गया है, यह चांद ले लो, तुम्हारा चांद मिल गया। बच्चा आकाश में चमकते चांद, सुंदर चांद को देख करके उस पर रिझ जाता है। वह माँ के सामने जिद करने लगता है कि उसे बस चांद चाहिए। इच्छा पूरी होते न देखकर पाँव को मचकाने लगता है, ठुनकने लगता है। बालक तो हई का आशा है, बालक स्वभाव से ही चंचल और जिद्दी होते हैं। वे अपने मन की मौज में आकर न जाने कैसा भी जिद पर अड़ जाते हैं। माँ एक दर्पण हाथ में लेकर चांद का प्रतिबिंब उस दर्पण में लाती है और बेटे को दिखाकर उसे प्रसन्न करती है। माँ आकाश में खिलते हुए चांद का प्रतिबिंब दर्पण में उतारती है। फिर वो अपने अबोध बेटे को कहकर रिझाती है, देखो चांद दर्पण में उतर आया। प्यारे बच्चों, अब भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य को प्रकाशित करते हुए कवि कहता है, स्वभाव लोकोक्ति अलंकार के अंतर्गत है। बच्चे की जिद और ठुनक अत्यंत स्वाभाविक वर्णन किया है। प्रायः बच्चे चाँद को लेने के लिए जिद पर अड़ जाते हैं। यह सारा वर्णन गतिशीलता और चित्रात्मकता है। इसमें चित्रात्मकता यानी सारा दृश्य देखने को मिलता है। जिदियाया और हई, जिदियाया और हई, जिदियाया और हई उच्चारित रूप है। उच्चारण में कोमलता आ गई है। ह व्यंजन का लोप हो गया है और ठुनक बालक के मचलने और झूठ मूठ रोने के व्यक्त करने वाला सार्थक शब्द है। प्यारे बच्चों, आज की
वीडियो ऑनलाइन क्लास यहीं पर अगले दिन पुनः इसी पाठ का सेशंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।